Hello and good morning all students. Myself Bipin Reshamwala and continuing chapter 7, that is control and coordination. In last videos we have seen regarding the coordination and control in human beings. We have also seen regarding brain and spinal cord. We have seen the structure of brain. We have seen reflex action and many other things. Now today we are going to see coordination in plants. Okay, so how the plants coordinate. Does plant have the nervous system like human beings have? So no, plant doesn't have any kind of nervous system, but they have special kind of chemical messengers called hormones. Because of हमारे अंदर भी hormones होते हैं, but plants के अंदर उनकी जो पूरी जो biological activities होती है वो सारी की सारी hormones के थ्रू ही होती है. हमारे अंदर बहुत सारी चीजें hormones के थ्रू होती है, तो that will be seeing in the next video. तो फिलहाल हम लोग देखते हैं coordination in plants. Plants do not have nervous system or muscles tissue like animals. They don't have nervous tissue, जैसे उनका ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड ऐसा कुछ भी नहीं होता है. However, they still show movement and response. फिर भी वो मूव करते हैं, फिर भी रिस्पॉन्स करते हैं. कई सारे एग्जांपल्स आएंगे तो ध्यान देना. They use chemical means to convey information from one cell to another. Very important बच्चों. Plants कैसे information pass on करते हैं? तो केमिकल मीन्स से कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं. इन केमिकल्स को बेसिकली बोलते हैं हार्मोन्स. ये हार्मोन्स की वजह से ऐसा होता है. They use chemical means to convey information from one cell to another. The movement of plants are broadly classified into two types. दो तरह के मूवमेंट होते हैं बच्चों. एक तो होता है इमीडिएट मूवमेंट. जैसे हमारे अंदर रिफ्लेक्स एक्शन कैसे होता है, मैंने बताया था. रिफ्लेक्स अचानक से हम लोग टर्न हो जाते हैं, अचानक किसी चीज को देखते हैं या हाथ हटा लेते हैं. सो सेम टाइप ऑफ रिस्पॉन्स इज अकरिंग इन प्लांट, बट यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन उनका एग्जैक्टली नहीं बोलेंगे, बट इमीडिएट रिस्पॉन्स उसको बोलेंगे. तो वो कैसे होता है? तो फर्स्ट वन इमीडिएट रिस्पॉन्स, और दूसरा होता है मूवमेंट रिलेटेड टू ग्रोथ. प्लांट्स वैसे हमको मूव करते हुए दिखाई नहीं देंगे, बट कोई कोई ऐसे प्लांट होते हैं जो मूव होते हैं. से फॉर एग्जांपल सनफ्लावर. अगर आपने सनफ्लावर को देखा होगा ना, तो जिस डायरेक्शन में सन होता है ना उसी डायरेक्शन में फिर दोपहर को ऐसे हो जाएगा, फिर रात शाम तक ऐसे हो जाएगा, इस तरह से. तो इट चेंजेस द डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द लाइट. देन माइमोसा प्लांट के बारे में सुना होगा, टच मी नॉट प्लांट उसको बोलते हैं. अगर आप उसके लीव्स को टच करोगे ना तो वो सिकुड़ जाएगी. सो दैट इज द टिग्मोनेस्टिक मूवमेंट भी उसको बोलते हैं. उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे. तो लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस. अचानक से रिस्पॉन्स प्लांट का. इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी ग्रोथ. वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो इमीडिएट रिस्पॉन्स है उसमें कोई ग्रोथ रिलेटेड नहीं, हाइट बॉडी वेट प्लांट का नहीं बढ़ता है इसमें. द प्लांट रेदर मूव्स इन लीव्स इन रिस्पॉन्स टू टच. हम टच की यानी प्लांट्स में अगर कोई कोई प्लांट को टच करते हैं, हर एक प्लांट में ऐसा नहीं होता, कोई कोई प्लांट में टच करते हैं, तो यहां पे टच की वजह से उनके अंदर चेंज आता है. सेंसिटिव प्लांट गिव इमीडिएट रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस. जो सेंसिटिव प्लांट होते हैं तुरंत ही सिकुड़ जाते हैं. मूवमेंट ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लांट अकर एट डिफरेंट पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टच. सपोज ये एक डाली है. अगर तुम यहां पे टच करते हो ना बच्चों, तो यहां से मुड़ेगा. यहां से टच किया तो यहां से ही नहीं मुड़ेगा. यानी कि जहां तुम टच करते हो तो वहां पे रिस्पॉन्स नहीं दिखाएगा, कहीं और से रिस्पॉन्स वो दिखाएगा. ओके. प्लांट कम्युनिकेट्स द इंफॉर्मेशन थ्रू अ टच हैज अकर्ड. दिस इज डन इन द फॉलोइंग मैनर. तो कैसे होता है? प्लांट यूज इलेक्ट्रोकेमिकल मीन्स टू कन्वे द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल. कैसे? इलेक्ट्रोकेमिकल मीन्स. जैसे हमारे अंदर इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट होते हैं, तो इनमें इलेक्ट्रोकेमिकल्स जनरेट होते हैं जो एक सेल से दूसरे सेल में मैसेज कैरी आउट करवाते हैं. इनमें नर्व्स नहीं होती है, याद रखना बच्चों. However, there is no special tissue for the conduction of information. इनमें कोई स्पेशल टिश्यू नहीं होता. हम में तो होता है नर्वस टिश्यू, हम में न्यूरॉन सेल्स होते हैं, इनमें ऐसा कुछ भी नहीं होता. सेकंड, प्लांट सेल चेंज द शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम. कैसे मूव करते हैं? ये अगर सिकुड़ जाएगा तो कैसे मूव करेगा? बिकॉज दे चेंज द वाटर कंटेंट. पानी के कंटेंट को चेंज करते हैं वो. जहां पे टच करेंगे तो उसके जगह से जहां पे रिस्पॉन्स आएगा वहां पे पानी का अमाउंट कम कर देंगे. जहां पे पानी का अमाउंट ज्यादा होगा वो टर्जिट कहलाता है. टर्जिट यानी कि ज्यादा पानी, टर्जिट. तो तब जो प्लांट होता है वो स्वेल्ड रहता है. बट जैसे ही टच करेंगे ना तो श्रिंक हो जाएगा.
श्रिंक हो जाएगा ये। तो श्रिंक हो जाएगा तो जो लीव्स है वो सिकुड़ जाएंगे, ऐसा बोलेंगे। ओके, दिस हैपन्स ड्यू टू द स्वेलिंग और श्रिंकिंग ऑफ द सेल। सेल स्वेल होता है, या तो बड़ा हो जाता है या तो श्रिंक हो जाता है। जब बड़ा हो जाएगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जब श्रिंक होगा तब वो प्लांट सिकुड़ गया ऐसा कहलाएगा। द मूवमेंट ऑफ सेंसिटिव प्लांट इन रिस्पॉन्स टू टच इज वेरी क्विक। जैसे तुम हाथ लगाओगे ना तुरंत ही सिकुड़ जाएंगे वो। द मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इन रिस्पॉन्स टू डे एंड नाइट ऑन द अदर एंड इज क्वाइट स्लो। सनलाइट जो है, आई मीन सनफ्लावर जो है, वो ऐसा नहीं कि तुरंत ऐसा हो जाएगा, धीरे 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 धीरे, हमको पता भी नहीं चलेगा कि वो मूव हो रहा है। ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट ऑफ द प्लांट कैन बी इवन स्लोअर। ग्रोथ रिलेटेड, अगर प्लांट ग्रो कर रहा है तो हम उसके सामने से देखते रहेंगे ना, तो प्लांट ग्रो ऐसा करता हुआ दिखाई भी नहीं देगा, टाइम लगता है उसको ग्रो करने में, तो ये काफी स्लोअर प्रोसेस है। तो मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, प्लांट रिस्पॉन्स टू स्टिमुली बाय ग्रोइंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। डायरेक्शन बच्चों, जहां से लाइट आती है ना वहां पे उस डायरेक्शन, अगर ये खिड़की में यहाँ पे मैं पौधा रख दूंगा ना, तो ये पौधे की जो ब्रांचेस होंगी वो ऐसे जाएगी। क्यों? यहां से लाइट आ रही है इसीलिए। ओके, this growth is directional to which the plant appearing moving. Some plants like pea, pumpkin, cucumber climbs up the other plant or fences. आपने क्लाइंबर्स के बारे में सुना होगा बच्चों, बेलिया, जैसे कि मनी प्लांट हो गया, जैसे पी प्लांट हो गया, जैसे पंपकिन हो गया, जैसे क्यूकुम्बर हो गया। तो क्या करते हैं, से फॉर एग्जाम्पल ये एक सपोर्ट, एक डंडी है, और यहां से प्लांट अगर उसकी जो बेलिया है वो निकल रही है तो ये ऐसे 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 श्रिंक करता हुआ निकलेगा। ओके, उसको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, इसलिए आपने देखा होगा ग्रेप जो होता है, ग्रेप वाइन, तो ग्रेप में भी इस टाइप की साइड पे सपोर्ट हमको चाहिए, यानी प्लांट को ग्रो करने के लिए सपोर्ट चाहिए। तो ये जो क्लाइंबर्स होते हैं, तो ये जो पार्ट जो टच करते हैं किसी सपोर्ट को, इसको बोलते हैं टेंड्रिल्स। क्या बोलते हैं बच्चों? टेंड्रिल्स। तो टेंड्रिल्स जिस पार्ट के कांटेक्ट में आते हैं ना वो नहीं बढ़ता है, तो उसके बाद वाला पार्ट बढ़ता जाएगा। यानी जो पार्ट को टच कर दिया, ये वाले पार्ट को अगर टच कर दिया है, वो रॉड के पार्ट को जिस पार्ट ऑफ टेंड्रिल ने टच कर दिया वो ग्रो नहीं करेगा, उसके फिर आगे वाले सेल्स ग्रो करेंगे, वो तो चिपक जाएगा उसके साथ। दिस अकर बाय द मीन्स ऑफ टेंड्रिल्स विच आर सेंसिटिव टू टच। तो टेंड्रिल्स ये ऑर्गन्स हैं प्लांट की जो क्लाइंबर्स में ही है, तो ये टच से रिलेटेड रहता है, किसी भी सख्त चीज की अगर टच में आएगी तो उसके साथ चिपक जाएगी। When this tendril come in contact with any support, the part of the tendril in contact with the object does not grow as rapidly as the part of the tendril away from the object. जैसे मैंने बताया कि ये वाला सपोज के पार्ट है जो इस सपोर्ट के कांटेक्ट में आएगा, तो ये ग्रो नहीं करेगा, बट इसके आजू बाजू वाला है ना, ये वाला वो ग्रो करेंगे, वो बड़े होंगे। ओके, दिस कॉज द टेंड्रिल टू सर्कल अराउंड द ऑब्जेक्ट एंड दस क्लिंग टू इट। क्लिंग यानी लपेट जाते हैं, तो ये अगर ऑब्जेक्ट है तो इस तरह से वो उसको लपेटता जाएगा, ऐसा। तो मनी प्लांट के लिए भी देखा होगा, हर एक के घर में जनरली मनी प्लांट होता ही है, तो मनी प्लांट में कुछ ऐसा ही होता है, वो ऑब्जेक्ट को क्लिंग करता है। ओके, नाउ ट्रॉपिक मूवमेंट्स, प्लांट कई तरह के मूवमेंट्स क्रिएट करता है, कई तरह के मूवमेंट शो करता है। तो ट्रॉपिक का मतलब क्या होता है बच्चों? ट्रॉपिक मूवमेंट का मतलब होता है डायरेक्शनल। ट्रॉपिक का मतलब होता है डायरेक्शनल। डायरेक्शनल, डायरेक्शनल का मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो लेट्स सी कौन कौन से ट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं। When the stimulus has the particular direction and movement of the plant occur in the direction of stimulus, either towards the stimulus or in the opposite direction. देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि जहां से रिस्पॉन्स आया है उसी डायरेक्शन में प्लांट मूव करे, ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभी उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी मूव करता है। तो क्या है ऐसा, कौन कौन से मूवमेंट्स हैं, हम लोग देखते हैं। दिस मूवमेंट्स आर कॉल्ड ट्रॉपिक मूवमेंट। तो ऐसे मूवमेंट को क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं। तो टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट की बात करेंगे। पहले तो मैं यहां लिख देता हूं कि कौन कौन से ट्रॉपिक मूवमेंट्स है, इसका काम क्या है। ट्रॉपिक मोमेंट्स, तो कौन कौन से मूवमेंट है? सबसे पहले है फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। फोटोट्रॉपिक। सेकंड है बच्चों जियोट्रॉपिक।
थर्ड है बच्चों हाइड्रोट्रॉपिक, फोर्थ है बच्चों केमोट्रॉपिक, और एक और है टिग्मोट्रॉपिक। 5 तरह के मूवमेंट्स है। अब ये टिग्मोट्रॉपिक जो है ना पर्टिकुलर टच के रिलेटेड है, वो डायरेक्शन के रिलेटेड नहीं है। लेट्स सी, बट ये 5 तरह के आपको याद रखने हैं, नाम से ही आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। जैसे फोटोट्रॉपिक, फोटो मीन्स लाइट, लाइट के डायरेक्शन में। जियो मीन्स अर्थ, सॉइल की डायरेक्शन में। हाइड्रो मीन्स वाटर, पानी की डायरेक्शन में, पानी खींचता है ना। केमिकल्स की डायरेक्शन में, पर्टिकुलर केमिकल रिलीज होते हैं, हार्मोन्स रिलीज होते हैं। एंड टिग्मो यानी टच के रिलेटेड। तो इन सभी के बारे में हम लोग शॉर्ट में देखते हैं। फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, स्टिमुलस दैट इज लाइट, किसके रिलेटेड है ये बच्चों? लाइट के रिलेटेड है। The movement of the plant part in the response to light is called phototropic movement. The phenomena is called phototropism. इस phenomena को क्या बोलते हैं बच्चों? Phototropism. The shoot grows towards the light while the growth of the root is away from the light. बच्चों एक चीज ध्यान से समझ लो, ये रूट है समझो, और ये शूट है, ये जमीन है। ऊपर का पार्ट जो होता है ना उसको शूट बोलते हैं, ये शूट पार्ट है, और ये तो आपको पता ही होगा रूट पार्ट। तो लाइट की डायरेक्शन में कौन सा जाता है बच्चों? शूट। जबकि अवे, लाइट से दूर कौन जाता है बच्चों? रूट। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ फोटोट्रॉपिक मूवमेंट शूट अकर्स। तो शूट कैसा करेगा बच्चों? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। जबकि रूट क्या करेगा? नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। क्योंकि शूट लाइट की डायरेक्शन में जा रहा है इसलिए उसको पॉजिटिव बोलेंगे, और रूट जो है वो अवे फ्रॉम द लाइट जाएगा। रूट नीचे जाता है, वहां लाइट नहीं होती है, जबकि शूट लाइट की डायरेक्शन में जाएगा, तो इसलिए उसको पॉजिटिव ट्रॉपिज्म बोलते हैं। जियोट्रॉपिक, लाइट का अपोजिट है। रूट्स कहां जाते हैं बच्चों? जमीन के अंदर। तो रूट्स का जो जियोट्रॉपिज्म होगा वो पॉजिटिव कहलाएगा, जबकि शूट का सॉइल से दूर जाता है तो वो नेगेटिव कहलाएगा। तो अपोजिट ऑफ फोटोट्रॉपिक है। तो जियोट्रॉपिक यानी कि रिलेटेड टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के रिलेटेड है, और इस मूवमेंट को क्या बोलेंगे? जियोट्रॉपिज्म। सिंपल। द मूवमेंट इन द प्लांट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी इज कॉल्ड जियोट्रॉपिक मूवमेंट। ग्रेविटी यानी अंदर जाएगा, जो रूट जाता है। द फिनोमिना इन्वॉल्व इज कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म। रूट ऑलवेज मूव्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी दैट इज डाउनवर्ड, while the shoot usually grows upward and away from the earth, और यानी सॉइल के ऊपर आएगा। यार तो इस तरह से है। हाइड्रोट्रॉपिक, सिंपल हाइड्रोट्रॉपिक, रूट्स कहां जाएंगे? पानी की डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में पानी होगा उस डायरेक्शन में। पानी कहां होता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो हाइड्रोट्रॉपिक यानी रिलेटेड टू वाटर, और इसको मैं क्या बोलूंगा बच्चों? हाइड्रोट्रॉपिज्म। It is the growth of the plant in response to water. The phenomena involved is called hydrotropism. रूट जाएंगे पानी को ढूंढते ढूंढते ढूंढते। रूट आपने देखा होगा, ये जड़ें जो होती है ना काफी दूर दूर तक फैली होती है, खास करके डेजर्ट प्लांट में। तो डेजर्ट प्लांट में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पे पानी की कमी होती है, तो रूट्स को बहुत दूर दूर तक पानी खींचने के लिए ट्रैवल करना पड़ता है, यानी दूर दूर तक फैल जाते हैं। केमोट्रॉपिक यानी केमिकल्स। तो इसको बोलेंगे केमोट्रॉपिज्म। क्या बोलेंगे बच्चों? केमोट्रॉपिज्म। इट इज द ग्रोथ ऑफ द प्लांट इन रिस्पॉन्स टू केमिकल स्टिमुलस। केमिकल रिलीज होता है जिसकी वजह से ग्रोथ होता है। इट इज कॉल्ड द फिनोमिना इन्वॉल्व इन द केमोट्रॉपिज्म। एग्जाम्पल, ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब टुवर्ड्स ओव्यूल ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। जो प्लांट होता है ना, प्लांट बच्चों, उसमें जो फ्लावर होता है ना, तो फ्लावर में जो ओव्यूल यहां होते हैं, तो पोलन ट्यूब जो डेवलप होती है ना फ्लावर के अंदर, तो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ग्रो करती है। तो बिकॉज ऑफ केमिकल, जब तक वो केमिकल रिलीज नहीं होगा तब तक पोलन ट्यूब डेवलप भी होगी नहीं। तो कुछ कुछ केमिकल रिएक्शंस की वजह से होता है। एंड टिग्मोट्रॉपिक,
रिलेटेड टू टच होता है, और याद रखना इसमें सिर्फ मूवमेंट होता है और वो ग्रोथ रिलेटेड नहीं होता है। ये सिर्फ मूवमेंट हो रहा है, ग्रोथ रिलेटेड नहीं होता है। तो इसको बच्चों में क्या बोलूंगा? टिग्मोट्रोपिज्म। टिग्मोट्रोपिज्म। इसका दूसरा नाम भी है टिग्मोनेस्टिक मूवमेंट। टिग्मोनेस्टिक मूवमेंट। ओके, तो इस तरह से। तो किसके लिए बच्चों? टच के लिए। जैसे हमने देखा मिमोसा प्लांट ये करता है, और भी सनफ्लावर है, ये सब एग्जांपल्स हैं जो पर्टिकुलर टच की डायरेक्शन में, या तो पर्टिकुलर सनफ्लावर नहीं करता, टच के रिलेटेड वो मूव करता है। ओके, नाउ केमिकल कम्युनिकेशन। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वी आर गोइंग टू सी। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, आपको याद रहेगा क्या है क्या नहीं है। ओके, नाउ केमिकल कम्युनिकेशन। Cell cannot continuously create and transmit electrical impulses. Thus, most of the multicellular organisms use another means of communication between different cells called the chemical communication. देखो प्लांट्स में नर्वस सिस्टम नहीं होता, इसलिए वो किसी तरह के इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट नहीं कर सकते। तो प्लांट क्या करेंगे? तो प्लांट केमिकल रिलीज करते हैं। In this, instead of electrical impulses, the chemical compound is released, which would diffuse all around the original cell. जिस पार्ट को ग्रो करना होता है या रिस्पॉन्स करना होता है, सपोज के एक ये सेल है, तो जो केमिकल रिलीज होगा ना वो इस सेल के आजू बाजू आ जाएगा। तो आजू बाजू वाली जो चीजें होंगी ना वो रिस्पॉन्स करेगी। तो ओरिजिनल सेल के आजू बाजू वो केमिकल डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से किसी ना किसी तरह का मूवमेंट होता है। Other cells around will detect the compound using special molecules. They can recognize and transmit the information carried by it. These compounds are called hormones. तो ये बच्चों कंपाउंड कौन से हैं? तो ये है hormones. तो hormones are the chemical messengers which helps the plant to show or involve in the growth of the plant. सिर्फ ग्रोथ ही नहीं, कई तरह के रिस्पॉन्स भी करवाता है। तो लेट्स सी अबाउट हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स प्लांट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमारे अंदर भी करता है बट प्लांट में भी करता है। तो लेट्स सी। हॉर्मोन्स आर रिलीज बाय द स्टिमुलेटेड सेल्स and diffuse all around the original cell. Stimulated cell. Stimulated cell कौन है? जो रिस्पॉन्स देगा, जहां से रिस्पॉन्स आएगा वो स्टिमुलेटेड सेल हो गया। तो जिस सेल में से ये रिस्पॉन्स आता है ना बच्चों, वही सेल जो है वो हार्मोन रिलीज करेगा। Synthesis occurs at the place away from the site of action to where they simply diffuse. Very important. इसके बारे में पहले ही मैंने बताया था। Origin place and diffused place are different. जहां से ओरिजिनेट होता है ये हार्मोन वो, और जहां डिफ्यूज होता है, जहां जमा होता है वो, दोनों अलग अलग प्लेसेस होती है। जबकि हमने देखा था एंजाइम्स में ऐसा नहीं होता। एंजाइम सलाइवरी एमिलेज की बात करूं, हमारे मुंह में प्रोड्यूस होता है, वहां पे ही वो काम करता है। तो एंजाइम्स जहां पे प्रोड्यूस होते हैं वहां पे ही काम करते हैं, वो भी केमिकल्स एक तरह के बायोकैटालिस्ट है। हार्मोन्स भी एक तरह के केमिकल्स हैं जो प्रोड्यूस कहीं और से होते हैं और काम कहीं और करते हैं। तो हमारी बॉडी में तो बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कि एड्रेनालिन ग्लैंड के बारे में उस दिन मैंने बताया था, वो एड्रेनालिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। ये एड्रेनालिन हार्मोन हमारे हार्ट को अफेक्ट करता है, जबकि हार्ट में से नहीं निकलता, अलग से एड्रेनालिन ग्लैंड होती है, किडनी के ऊपर होती है, तो वहां से होता है। ओके, सो प्लांट हार्मोन के बारे में हम लोग देख रहे हैं। टारगेट सेल्स डिटेक्ट दिस कंपाउंड बाय द स्पेशल मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन देयर सरफेस। Their processing and transmission is slower than electrical impulse. हाँ, ये बात है। हॉर्मोन्स का जो एक्टिंग होता है वो काफी स्लोअर होता है। किसके कंपेयर में? नर्वस सिस्टम के कंपेयर में। नर्वस सिस्टम का काम बहुत फास्ट होता है, हमको रिस्पॉन्स करना है तो तुरंत हो जाएगा, मुझे हाथ हिलाना है हिला दूंगा तुरंत। प्लांट्स में ऐसा नहीं होता, प्लांट में एक्ट बहुत धीरे धीरे होता है, इसलिए प्लांट की जो लेंथ भी होती है वो धीरे धीरे बढ़ती है, प्लांट का रिस्पॉन्स होता है वो भी धीरे धीरे होता है। तो इस तरह से। ओके, द
processing and transmission is slower than the electrical impulses. They reach all the cell of the part regardless of the nervous connection and it done steadily and persistently. हर एक सेल तक ये हॉर्मोन्स पहुंच जाएंगे बिना किसी नर्वस सिस्टम के, एक सेल से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे पहुंचते रहेंगे कंटिन्यूसली विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, स्टेडीली एंड परसिस्टेंटली, यानी अच्छी तरह से डिपॉजिट हो जाए। भले टाइम लगता है बट टाइम लगाने के बावजूद ये अपना काम जो है बहुत ही प्रिसीजन से करता है। तो लेट्स सी प्लांट हार्मोन के बारे में हम लोग देखेंगे, कौन कौन से प्लांट हार्मोन है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। दिस केमिकल सब्सटेंस आर नेचुरली प्रोड्यूस इन प्लांट, कोई डालता नहीं है केमिकल से, सोचना मत कि लेबोरेटरी से लेके आए, ये जो केमिकल्स है प्लांट में अपने आप प्रोड्यूस होते हैं। दे आर कैपेबल ऑफ रेगुलेटिंग द इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस। डिफरेंट प्लांट हार्मोन हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट। तो यहां पे प्लांट में हम लोग 5 तरह के हार्मोन्स देखने वाले हैं। प्लांट हार्मोन्स, 5 तरह के प्लांट हार्मोन्स हम लोग देखेंगे। पहला ऑक्सिन, दूसरा जिब्रेलिन, डबल बी आएगा बच्चों याद रखना, तीसरा साइटोकिनिन, चौथा एब्सिसिक एसिड, पांचवा इथिलीन। ये पांचों 5 के अपने अपने रोल्स हैं, क्या काम करते हैं लेट्स सी। ऑक्सिन, ऑक्सिन आर यूजुअली सिंथेसाइज्ड एट द टिप्स ऑफ द शूट, टिप्स ऑफ द शूट। कहां पे प्रोड्यूस होता है? टिप्स ऑफ शूट, जो प्लांट होता है उसके टिप्स पे प्रोड्यूस होता है। ये प्लांट को इलोंगेट, लंबा होने में मदद करता है, प्लांट की हाइट जो बढ़ती है ना बिकॉज ऑफ दिस ऑक्सिन। It helps to grow longer when the plant are placed in light source. They show bending towards it. कैसा होता है बच्चों? मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बताता हूँ। सपोज एक प्लांट की डंडी है, अगर ये प्लांट यहां मूव कर रहा है ना, नॉर्मली प्लांट कैसे मूव करना चाहिए? सीधा, बट लाइट अगर यहां से आ रही है, लाइट यहां से आ रही है तो प्लांट कहां मूव करेगा बच्चों? यहां पे। तो कैसे मूव करेगा? ये प्लांट हार्मोन रिलीज करता है ऑक्सिन, जो कि यहां सेल्स में डिपॉजिट हो जाएगा। याद रखना बच्चों, ऑक्सिन हार्मोन जो होता है वो शेडी पार्ट पे डिपॉजिट होता है। शेडी यानी कि जहां पे लाइट नहीं आती, जिस सेल पे लाइट नहीं गिर रही वहां पे ऑक्सिन डेवलप होता है। तो यहां पे ऑक्सिन डेवलप होगा तो ये डंडी को क्या करेगा बच्चों? वो मुड़ा देगा इस साइड पे, अपोजिट, लाइट की अपोजिट डायरेक्शन में ऑक्सिन डेवलप होता है, जिसकी वजह से जो प्लांट की डंडी है उसको वो लाइट वाली डायरेक्शन में मुड़ा देता है। तो इस तरह से प्लांट का ग्रोथ कहां होता है बच्चों? लाइट की डायरेक्शन में। They show bending towards it. This is because the auxin diffuses towards the shady side of the shoot, stimulating the cell to grow longer. Shady part पे डेवलप हो जाता है तो जो लाइट वाला पार्ट है वो बेंड हो जाएगा, लाइट की डायरेक्शन में जाएगा, सिंपल। जिब्रेलिन, this hormone that helps in the growth of stem and flower. Stem and flower की ग्रोथ में मदद करता है। स्टेम बड़ी होती है, फ्लावर्स के साइज बड़ी होती है, तो वो कौन करता है? जिब्रेलिन करता है। Then third, cytokinin are the hormones which promote cell division. Promotes cell division. Promotes का मतलब cell division करवाता है। Highest concentration of cytokinin occurs in fruits and seeds. That is the area of rapid cell division. ये कहाँ होते हैं बच्चों? तो fruits and seeds, फ्रूट्स शेप में बड़े होते जाते हैं ना, तो वहां पे रैपिड सेल डिवीजन चाहिए। जितनी तेजी से फल डेवलप होते हैं उतनी तेजी से तो पूरा प्लांट भी डेवलप नहीं होता है। तो ये साइटोकिनिन मदद करता है सेल रैपिड करने में, सेल डिवीजन रैपिड होने में। ओके, एब्सिसिक एसिड, इट इज अ ग्रोथ इनहिबिटर। आप ये तीनों की अगर बात करें, टिप्स बढ़ रही है, स्टेम एंड फ्लावर बढ़ रहे हैं, प्रोमोट सेल डिवीजन, सेल बढ़ रहे हैं, सब कुछ बढ़ रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो ये 3 हार्मोन्स जो है बच्चों,
ये ग्रोथ प्रमोटर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे ये? ग्रोथ प्रमोटर्स। ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकिनिन आर द ग्रोथ प्रमोटर्स, वेरएस एब्सिसिक एसिड एंड इथिलीन जो है, ये दोनों क्या काम करते हैं? इट्स अ ग्रोथ इनहिबिटर। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द विल्टिंग ऑफ लीव्स। विल्टिंग, विल्टिंग ऑफ लीव्स, रॉ मटेरियल्स वगैरह निकाल देना, जैसे गम होता है, रेजिन होता है, ये सारी चीज जो प्लांट में निकल जाती है ना बच्चों, निकल जाती है, ग्रोथ नहीं हो रहा, निकल जाता है। विल्टिंग ऑफ लीव्स, पत्ते खड़ के टूट जाते हैं, तो ये किस वजह से होता है? तो ये दो एब्सिसिक एसिड और इथिलीन की वजह से होता है। तो ये दोनों कैसे हार्मोन है बच्चों? ग्रोथ इनहिबिटर्स। ग्रोथ इनहिबिटर्स यानी कि ग्रोथ को कम करवाते हैं, ग्रोथ खत्म कर देते हैं। तो ग्रोथ इनहिबिटर्स होगा ये, और ऊपर वाले जो तीन है ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकिनिन आर द ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन। ओके, सो प्लांट के बारे में हमने देखा। अब एक लास्ट टॉपिक हमारा बचता है इस चैप्टर में, जो कि है हमारा एनिमल हार्मोन के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितना इंपॉर्टेंट ब्रेन है, रिफ्लेक्स एक्शन है, उतना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है। दुनिया भर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हार्मोन्स में से पूछते हैं। तो प्लांट के लिए 5 टॉपिक आपको याद रखने, 5 हार्मोन याद रखने हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकिनिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथिलीन। और इसमें से 3 जो है पहले वो ग्रोथ प्रमोटर है, जो नीचे के 2 है वो ग्रोथ इनहिबिटर है, यानी ग्रोथ को कम करवाते। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो। मैं चाहूंगा कि आप लोग ये वीडियोस बार बार देखते रहो, क्योंकि ये ऑनलाइन में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसके वजह देखने से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा भी कमेंट कर रहे हैं कि सर दिखता है, मतलब वो आंखों में इचिंग होती है, आंखें दुखती है। अरे भाई, ये करना ही है तुम लोग को, कुछ भी तुम लोग कर लो, आपको करना ही पड़ेगा। ये पढ़ना है तो करना ही है। आप लोग ये गेम खेलते हो तब आंखें नहीं दुखती आपकी? तो ये सब फालतू के एक्सक्यूज देना बंद करो और मेरे ख्याल से कॉन्सेंट्रेट करो, दैट विल बी मच बेटर फॉर यू। ओके, सो थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना। और ये लास्ट टॉपिक, इसके बाद है मेरे ख्याल से इस चैप्टर का एक और लेक्चर होगा जो मैं मंडे को कैरी आउट करवाऊंगा। ओके, दैट वाज द प्लांट हार्मोन इन ह्यूमन बींग्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो। इसको बराबर से देखना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ओके, और हो सके तो ये वीडियोस को बार बार देखते रहो, टाइम निकालो, 24 घंटे है आपके पास, टाइम निकालो। ओके, so thank you very much and all the best.